वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 मई है तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, वन भैंसा की सबसे शुद्ध नस्ल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को यहाँ पर। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ऐड कीजिएगा, देखते हैं इसके संबंध में। तो वही है दोस्तों, याद रखने की वन भैंसा की जो है सबसे शुद्ध नस्ल बस्तर के जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, याद रखना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और हाल ही में दोस्तों बीजापुर में जो है तेलंगाना हो गया, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो है वन अधिकारियों और वैज्ञानिकों की जो है बैठक हुई है। ओके, इसी में जो है ये निर्णय है ना निकाला गया है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि वन भैंसा की सबसे शुद्ध नस्ल कहाँ? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित करबिन तालाब यह किस जिले में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, करबिन तालाब ऑप्शन है यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सिरपुर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों दक्षिण में मुख्य मार्ग से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर ये है करबिन तालाब, याद रखना है करबिन तालाब। और ऐड कीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है नपुंसकों को करबा और करबिन कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये है कि देखिए, सिरपुर राजधानी में दोस्तों इसकी जो है निवास व्यवस्था आम रियासत से पृथक रही होगी, या फिर ये लगाया जा रहा है दोस्तों कि इसके द्वारा जो है अपने निवास स्थल के जो है समीप होने के कारण इस तालाब का जो नाम है क्या पड़ा है? करबिन नाम रखा गया है। ठीक है, करबिन नाम पड़ा गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। और यही है कि यह स्थान दोस्तों राजधानी सिरपुर राजधानी के मुख्य प्रवेश द्वार पर दोस्तों सैनक पाट के समीप है। ओके, ये ऐड कीजिएगा कि ये कहाँ पर है। ओके, तालाब का नाम याद रखना है ना, करबिन तालाब। ओके, ऐड कीजिएगा। और ये किस जिले में है? ये भी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित भूलन कांदा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान दीजिएगा, डायलोफोरा रोटेंडिफोलिया। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है दोस्तों, याद रखिएगा कि ओके 15% बैटरी। याद रखिएगा दोस्तों कि भूलन द मेज, याद रखना है। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और भूलन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का जो है जड़ी बूटी है, याद रखना है। और मान्यता ये है दोस्तों कि इस पर जो है पैर पड़ते ही दोस्तों लोग जो है अपना जो है होशो हवास खो बैठते हैं। और भूलन कांदा का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? डायलोफोरा रोटेंडिफोलिया है। ओके, ऐड कीजिएगा। और देखेंगे इसके संबंध में थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो याद रखने की रीजनल सिनेमा कैटेगरी के अंतर्गत तो राष्ट्रीय पुरस्कार ना, याद रखना है 67वें जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और है ना रीजनल सिनेमा कैटेगरी के अंतर्गत। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो मनोज वर्मा जी है। एक्टर कौन? तो याद रखना है ओमकार दास मानिकपुरी। और शूटिंग कहाँ हुई थी इसकी? तो गरियाबंद के भुंजिया गांव में। और भूलन कांदा उपन्यास, इसके जो लेखक कौन है? तो लेखक याद रखना है संजीव बख्शी जी। ठीक है, तो इन्हीं के जो है उपन्यास पर आधारित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये जो फिल्म है दोस्तों यूट्यूब पर उपलब्ध हो गया है। ठीक है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, ऐड कीजिएगा ये सबको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए, तक्षक सांप किस जिले की पहाड़ों पर मिलता है? तो तक्षक सांप, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा बी सही है, दंतेवाड़ा। ओके, ऐड कीजिएगा, देखते हैं डिटेल से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि तक्षक सांप जो है दंतेवाड़ा जिला के जो है बैलाडीला की पहाड़ों में मिलता है, ऐड कीजिएगा। और पौराणिक हिंदू जो है कथाओं में दोस्तों तक्षक सांप का जो है वर्णन है। और यह हवा में दोस्तों देखिए 50 से 60 फीट तक जो है छलांग लगा सकता है। और इसकी जो खोज है दोस्तों अरविंद कॉलेज के जो है किरंदुल में जीव विज्ञान के जो है प्राध्यापक रहे HKS गजेंद्र ने दोस्तों कुछ साल पहले है ना की थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि तक्षक सांप को जो है वैज्ञानिक भाषा में याद रखना है गाइंडिंग है ना, गाइंडिंग स्नेक कहा जाता है। और ये है वही है कि इस जो है नाग का जो कथा है हिंदू पुराणों में मिलता है। ठीक है, ये याद रखने की ये सांप जो है कहाँ मिलता है, किस जिले में? ओके, वर्तमान में
ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये है, देखिए किसे प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। तो याद रखना, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट, ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है ना, अमेरिका के जो है दैनिक समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट को 3 श्रेणियों में दोस्तों प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उन्हें दोस्तों वर्ष, याद रखना, ये जो सम्मान है वर्ष 2023 में गाजा युद्ध से लेकर दोस्तों बंदूक हिंसा जैसी घटनाओं पर उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है, ओके, ऐड कीजिएगा। और वही है दोस्तों, इसके अलावा जो है समाचार एजेंसी राइटर को दोस्तों फोटोग्राफी की जो है 3 श्रेणियों में पुलित्जर पुरस्कार है ना दिया गया है, ओके। देखिए 2024 मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, एंड्रे रूबलेव, ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है दोस्तों, याद रखना है कि विश्व की जो है नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वितेक और एंड्रे रूबलेव ये पुरुष वर्ग में है, ध्यान दीजिएगा। और दोनों ने दोस्तों क्रमशः जो है 2024 मैड्रिड ओपन में महिला और पुरुष एकल का जो है खिताब जीत लिया है, ठीक है। महिला में कौन? तो महिला वर्ग में कौन? तो ईगा स्वितेक, और पुरुष एकल में दोस्तों एंड्रे रूबलेव, ओके, ऐड कीजिएगा। और पोलैंड की है दोस्तों ईगा स्वितेक, है ना, इन्होंने दोस्तों ये याद रखने किया जो है पहला मैड्रिड ओपन खिताब था ईगा स्वितेक का। और यही है कि एंड्रे रूबलेव के लिए ये दोस्तों दूसरा जो है मैड्रिड ओपन खिताब था, ओके, ऐड कीजिएगा, ओके। चलिए देखिए, कैनिस लूपस पैलिपिस प्रजाति के कोलिया हाल ही में कहाँ देखे गए हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना है, उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है, ओके। देखिए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के कितने लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 7, ओके। देखिए निम्नलिखित में से किसे सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तुरतुरिया, ओके। देखिए हाल ही में चर्चित किताब चेंद्रू दी बॉय एंड द टाइगर का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, देखिए डी सही है, रुद्र नारायण पाणिग्रही, ओके। देखिए पीएम श्री योजना के लिए राज्य के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो राज्य के कितने स्कूलों का चयन किया गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, 311, ठीक है। प्रस्ताव के लिए 311 स्कूलों का जो है ना भेजा गया है, ओके। देखिए राज्य के किसे अमेरिका के नेपरविले सिटी मेयर व सिस्टर सिटी कमीशन का सिटी काउंसिल नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, गणेशकर, ओके, ऐड कीजिएगा। और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए हाल ही में चर्चित हाफ नदी यह किसकी सहायक नदी है? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आज के लिए इतना ही है, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। इसका PDF शाम तक मैं डाल दूंगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया।